शुरू दें। इस हमारे वीडियो में आप शुरू से अंत तक देखिए और हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है और चंद्रभान सिंह सर की आपको नमस्कार स्वीकार हो। ये वीडियो हमारा BA MA इंटर और ऑल कंपटीशन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप पढ़ेंगे तब लाभकारी होगा। अब धार्मिक पुस्तकों अखबार डी का प्रयोग, धार्मिक पुस्तकों अखबारों के नाम के आगे दी का प्रयोग हो जाता है। दी रामायण, दी कुरान, दी वेदास, दी गीता, दी बाइबल, दी महाभारत, इनके नाम में बड़ी बड़ी किताब होंगे। इनके आगे जैसे रामायण, दी रामायण इज ए होली बुक। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। दी कुरान इज ए होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। तो ये मैंने आपको पवित्र नाम। और देखो अखबारों के नाम के आगे दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबारों के ऐसे ही उदाहरण आप इनके भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कुरान के और रामायण के दिए। नदियों नहरों के नाम, दी गंगा यमुना, दी गंगा, दी यमुना, दी शारदा कैनाल, शारदा नहर, और दी स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, और दी टेम्स नदी, दी पनामा कैनाल, ये नहरें हैं। तो नहरें देखो, गंगा, दी गंगा, इज ए होली रिवर, होली रिवर। दी गंगा गंगा एक पवित्र नदी है। तो ये मैंने आपको दो उदाहरण दो बताए, धार्मिक पुस्तकों अखबार के नाम के आगे और नहरों और नदियों के नाम के आगे। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के आगे देखो, नगीना इज ए बेस्ट फ्रेंड, इज दी बेस्ट फ्रेंड ऑफ रेशमा। रेशमा की नगीना बेस्ट फ्रेंड है। तो ये दी सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट इसके आगे दी है। दीपक इज दी क्लेवरेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। तो ये क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे दी का प्रयोग है। दीपक अपने परिवार में सबसे चालाक लड़का है। कंपैरेटिव दो कंपैरेटिव डिग्री, दी सूनर, दी बेटर, दी सूनर, दी बेटर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री, यानी ये भी कंपेयर, दो कम। ऋतुओं के नाम के दी विंटर और दी समर, इनके नाम के आगे दी रेनी सीजन, दी रेनी। अच्छा, ऐतिहासिक इमारतों, रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार, दी ताज इज इन आगरा, दी ताज इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है। तो ये मैंने आपको 4 उदाहरण और दिए, दी के प्रयोग किया। नियम नंबर 7, सुबह शाम और दोपहर के आगे दी का प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे इन दी इवनिंग, इन द मॉर्निंग, आई प्ले इन द इवनिंग, इन द मैं शाम को खेलता हूँ,
इन द इवनिंग। तो ये आई प्ले इन द इवनिंग, ये दी का प्रयोग है। ऐसे ही मॉर्निंग है, एट नाइट, वो और शब्द हैं इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। अच्छा, वाद्य यंत्रों के नाम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे देखो, दी फ्लूट, दी हारमोनियम, फ्लूट माने बांसुरी, हारमोनियम बाजा होता है, क्लैरिनेट शहनाई, बैग पाइप्स माने मस्क बाजा, बुगल माने तुरई, तुरई। इनका अगर प्रयोग हो तो इनके आगे दी का प्रयोग होता है वाद्य यंत्रों के नाम के आगे। खाड़ी, नियम नंबर 9, खाड़ी, पहाड़, झील और सागर और द्वीप, इनके नाम के आगे दी का प्रयोग होता है। जैसे डल लेक, डल झील, दी हिमालयाज, हिमालयाज पर्वत, दी स्पेसिफिक ओशन, सागर है ये, और दी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो ये इनके आगे, सबके आगे दी का प्रयोग होता है। देखो, दी दी दी। अब नियम नंबर 10 देखिए, वे नाउन जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दी पुअर, हेल्प दी पुअर, हेल्प दी पुअर, तो दी आ गई, गरीबों की सहायता करो, हेल्प दी पुअर। दी रिचार, दी रिचार, यानी जो बहुवचन में होते हैं, दी हेल्प दी पुअर, गरीबों की सहायता करो, दी रिचार प्राइड, यानी जो धनी होते हैं वो घमंडी होते हैं। धनी कैसे होते हैं? घमंडी। तो ये दोनों दी का प्रयोग हुआ है। दी बैंकों के नाम के आगे, फैक्ट्री के नाम के आगे, वर्कशॉप के, तो देखो, दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दी डलही क्लोथ मिल, या दी ग्रामीण बैंक, ऐसी चाहे कुछ जितनी है उनके आगे दी का प्रयोग होता है। धार्मिक संप्रदायों, जातियों, राजनीतिक दलों के नाम के आगे दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी हिंदूज, दी मुस्लिम्स, दी चाइनीज, दी पार्टी, देखो बहुजन समाज पार्टी, दी कांग्रेस पार्टी, दी कांग्रेस पार्टी। तो इनके नाम के आगे दी का प्रयोग किया जाता है। कुछ भौगोलिक नामों के आगे, दी पंजाब है, दी दक्कन है, ऐसे इनके भौगोलिक नाम है, उनके आगे मतलब जो है दी का प्रयोग किया जाता है। जहाज़ों के नाम के आगे भी दी का प्रयोग करते हैं हम, जैसे दी INS मैसूर, ये जहाज़ का नाम है। दी कश्मीर प्रिंसेस, ये वायुयान का नाम है। तो ये दोनों के आगे दी रखी गई है। देखो, सिंगुलर नाउन से संपूर्ण जाति का बोध, दी डॉग के आगे दी का प्रयोग, दी डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो संपूर्ण जाति का इसमें क्या आ रहा है? संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है कि सभी कुत्ते वफादार होते हैं। दी काव इज ए यूजफुल एनिमल, तो जो गाय है, क्या है? गाय जो है लाभदायक जानवर है, इसलिए यानी सभी एक ही जाति से, एक ही शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। और तब हम संपूर्ण जाति का बोध हो एक शब्द से, सिंगुलर नाउन से, तो उसे हम उसके आगे दी रखते हैं, उस नाउन के आगे। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के आगे, जैसे रेड रिवॉल्यूशन और सिविल वार और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति हुई है, जो रिवॉल्यूशन हुए उनके आगे, और जो युद्ध हुए हैं उनके आगे दी का प्रयोग किया जाता है। बोथ के आगे दी का प्रयोग होता है। किसके आगे? ऑल और बोथ के आगे दी का प्रयोग होता है। ऑल दी गर्ल्स, हाँ, बोथ दी बॉयज वेंट टू फॉरेस्ट, यानी दोनों लड़के बोथ और ऑल के बाद में दी का प्रयोग हुआ है। अब किसी संज्ञा को मुहावरे या वाक्यांश के द्वारा निश्चित शब्द से बनाने के लिए दी का प्रयोग करें। दी प्रज्ञा टोल्ड ममता, दी सीक्रेट माने रहस्य, ऑफ ग्लोरियस अचीव, शानदार जो उपलब्धि हुई है उसके बारे में प्रज्ञा ने ममता को बताया। अब देखिए, दी का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जब कोई विशेषण उस संज्ञा की विशेषता बताए,
दी ग्रेट अशोक, तो ये अशोक की महानता बता रहे हैं। तब दी ग्रेट अशोक, दी लर्नड अम्बेडकर, यानी बहुत महान विद्वान अम्बेडकर। अब नियम देखिए, बिफोर दी आर्म्ड ऑफ फोर्सेज, उनके जो फोर्सेज होती हैं, सेनाएं या मिलिट्री, उनके आगे तो दी आर्मी और दी पुलिस, ये फोर्सेज हैं। अच्छा, अब देखिए नियम नंबर 21, एडजेक्टिव सेम और होल के आगे, तो दिस इज दी सेम बुक, यह वही किताब है काजल गेम मी, काजल ने मुझे दी। दी होल टाउन, यानी संपूर्ण कस्बा, और बाज स्लेप्ट, सोया हुआ था, संपूर्ण कस्बा सोया हुआ था। तो मैंने ये अब तक आपको 11 दिए, आगे और बताऊंगा। हाँ, नियम 22, सर्टेन या आर्ट, सर्टेन जो निश्चित एडियोटोमिक जो मुहावरयुक्त फ्रेज होते हैं, जैसे इन द रॉन्ग, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन द टाउन, इन द एयर, स्पीक द ट्रुथ, इन द राइट, ये सभी इडियोमेटिक फ्रेज हैं। इनके आगे, सबके आगे दी का प्रयोग हुआ है। दी, सबके आगे दी का प्रयोग हुआ है। अब देखिए नियम 23, इन्वेंशन खोजों के नाम के आगे, जैसे टेलीफोन की खोज की, दी टेलीफोन, दी वायरलेस, दी टेलीविज़न, इनकी जो खोज की, उनके जितनी खोजों के नाम हैं उनके आगे दी का प्रयोग किया जाता है। बिफोर दी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के, देखो बिफोर दी नेशनलिटी, देखो दी चाइनीज, दी इंडियंस, तो ये सब राष्ट्रीयताएँ। बिफोर दी चाइनीज, दी इंडियंस, तो ये चीनी या भारतीय, ये राष्ट्रीयता कैसी है, दी फ्रेंच, तो ये राष्ट्रीयता के नामों के आगे। लिटिल, दी लिटिल ऑफ फ्यू, सम बट ऑल, कुछ बल्कि सभी के लिए दी लिटिल और फ्यू का प्रयोग किया जाता है। बिफोर दी नेम ऑफ प्रोफेशन एंड कलेक्टिव, यानी जो एक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रोफेशन धंधे होते हैं या जो व्यापार होते हैं या धंधे जो व्यवसाय होते हैं, वो एक चीज़, जैसे दी प्रेस, दी ब्रेंच, दी बेंच माने शाखा, दी बेंच, विशेष व्यक्ति या वस्तु जिसका पहले उल्लेख किया गया हो, उसके पूर्व परिचित हो, उसके नाम के देश, जैसे दी प्लेस, यानी वही स्थान सूचक है। भेयर प्रज्ञा बाजबोन जहाँ पैदा हुई थी। दिस इज दी हाउस, या वही घर है, तो दी है। इन विच नरेश लिव्स, जहाँ नरेश रहता है। तो ये भी, हाँ, ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो, तो हम जितनी मेहनत से इसको बनाते हैं, तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है, थोड़ी सी आपको परेशानी होती कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाएं, तो आपको हमारी आगामी वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी।